हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूपेश टेक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो के ऑनबोर्डिंग अपडेट के ऊपर। जैसा आप सभी को पता है कि विप्रो ने अपनी ऑनबोर्डिंग अपडेट देना शुरू कर रखी है। अभी जो है हमारा अभी जो ऑनबोर्डिंग अपडेट आया है ये विल्प कैंडिडेट के लिए आना शुरू हो चुका है। जैसा आपको पता है कि विल्प कैंडिडेट जो हैं उनकी सीटीसी एज कम्पेयर टू इलाइट एंड टर्बो बहुत ही लो है, जिसके कारण विल्प कैंडिडेट का जो है अभी ऑनबोर्डिंग अपडेट आना शुरू हो चुका है, जिसका कारण है सीटीसी। ठीक है, तो कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको विप्रो के द्वारा जो है विप्रो कनेक्ट सेशन मिला था, जो कि 11 जनवरी 2024 को हुआ था। और काफ़ी सारे स्टूडेंट को जो है अभी भी इनकी कोई भी अपडेट अब तक नहीं आई है जो विल्प से बिलोंग करते हैं। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक अपडेट नहीं आई है, वो मुझे बार बार पिंग करते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज जो है रूपेश टेक, यहाँ पे डीएम करते हैं। अगर आपके पास भी कोई डाउट होता है तो आप हमें यहाँ पे डीएम कर सकते हैं फॉलो करके, तो आपकी क्वेरी जो है मैं रिजॉल्व आउट कर दूंगा। तो जिनको भी अभी तक नहीं आया है वो हमसे पूछ रहे हैं सर कब तक वेट करें। देखो, मैं वेट करने की कोई टाइम नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने पहले ही बता रखा है कि हम सारे बच्चों को ऑनबोर्ड करेंगे, लेकिन ऑनबोर्ड का कोई भी टाइम का कोई भी श्योरिटी जो नहीं है, इनके द्वारा श्योर नहीं है कि कब तक ऑनबोर्ड करेंगे नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपको इस पर सजेस्ट नहीं करता हूँ कि कब तक वेट करना है। लेकिन जब इनकी ऑनबोर्डिंग शुरू हो चुकी है एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट, अभी इनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट जो है हो सकती है आ गई हो, जिसके कारण आपको ऑनबोर्डिंग का अपडेट देना शुरू कर दिया है। और हो सकता है कि इस जनवरी में आपको एक अपडेट और देखने को मिलेगा जनवरी 2024 में। ठीक है, जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और ये विप्रो कनेक्ट सेशन हुआ, इसमें जो भी बच्चे सेलेक्टेड थे उन लोगों को आया। अब क्या है, नेक्स्ट क्या होने वाला है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट की क्या पॉसिबिलिटी है उसके ऊपर भी बात करेंगे, और ऑनबोर्डिंग अपडेट जो है जो बचे हुए फ्यू कैंडिडेट है उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि विप्रो के कनेक्ट सेशन में हुआ था, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी भी डाउट है कि हमारा तो ये मेल नहीं आया है, तो अब क्या होगा। देखिए, जिन लोगों को भी मेल नहीं आया उनको थोड़ा दिन वेट करना पड़ेगा, कुछ दिन वेट कर लीजिए, हो सकता है आपको इनकी अपडेट मिल जाए। लेकिन अब हम जो बात करने वाले हैं, जिनका भी विप्रो कनेक्ट सेशन 11 जनवरी 2024 को हुआ था, उनकी नेक्स्ट अपडेट क्या है कि आपकी अब जर्नी ऑफ ऑनबोर्डिंग चढ़ने वाली होगी। जैसा आपको पता है अब क्या होगा, पहला आपका ओरिएंटेशन सेशन जो है 11 जनवरी 2024 से जो है ओरिएंटेशन शुरू हो जाएगा। 18 जनवरी 2024 से जो है आपका ओरिएंटेशन सेशन जो है शुरू हो जाएगा, जैसा यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, इस ओरिएंटेशन सेशन के बारे में आपको डाउट होगा कि ओरिएंटेशन सेशन में क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जो हमारा जो 18 जनवरी से ओरिएंटेशन सेशन स्टार्ट होगा उसमें आपका क्या होगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वेट फॉर अ मिनट। 18 जनवरी 2024 से जो है ओरिएंटेशन सेशन स्टार्ट होगा। ये यहाँ से स्टार्ट क्यों, क्योंकि जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको इसका मेल आया था विप्रो कनेक्ट सेशन का, इसमें अब क्या होगा अकॉर्डिंगली जो है 18 जनवरी से शुरू होगा। और इसमें से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको टाइम टू टाइम आएगा, एक साथ सारे बच्चों को नहीं आएगा। तो 18 जनवरी से ये शुरू होने वाला है। इसमें क्या होने वाला है, जब आपका ओरिएंटेशन सेशन स्टार्ट होगा उसमें आपका जो है पहला ऑफर एक्सेप्टेंस का काम होने वाला है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको ऑफर लेटर कैसे एक्सेप्ट करना है, ऑफर लेटर जो है कैसे एक्सेप्ट करना है और क्या क्या जो है उस समय आपको ध्यान में रखना है। तो ऑफर लेटर एक्सेप्टेंस का जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें होने वाला है, ओरिएंटेशन सेशन की बातें कर रहा हूँ, जिसमें सर्वे सबमिशन का काम होगा। सर्वे सबमिशन, जैसे आपने जितनी सारे काम की विप्रो के अंदर, जो आपका जो भी होगा उस समय, जैसे ऑफर एक्सेप्टेंस है तो अटेंडेंस लिया जाएगा, अटेंडेंस लेने के बाद आपको कुछ चीज़ें दिखाई जाएगी, उसमें सर्वे सबमिशन होगा। जो एक फॉर्म ओपन होके आएगा वहीं पे लाइव फॉर्म आएगा, वहां पे आपको फॉर्म को जो है सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये काम है आपका जो ओरिएंटेशन सेशन में होने वाला है। सेकेंड होगा क्या, फिल ज्वाइनिंग फॉर्म। ज्वाइनिंग फॉर्म भरने का जो है प्रोसेस को बताया जाएगा। अगर कोई भी ज्वाइनिंग फॉर्म नहीं भरेगा अच्छे से तो उसका हो सकता है बहुत सारे क्वेरी डाउट होगा। तो आपको ज्वाइनिंग फॉर्म जब भी भरने के लिए बोला जाए तो आपकी कोई भी डाउट हो तो आपको ज्वाइनिंग फॉर्म नहीं भरना है। ठीक है, पूरी चीजें जानकारी लेने के बाद ज्वाइनिंग फॉर्म भरना है। बाद बाकी ओरिएंटेशन सेशन में ये सारी चीजें आपको कवर अप की जाएगी। फिर वर्चुअल रिपोर्टिंग डे के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट है पोस्ट सक्सेसफुली ऑनबोर्डिंग एंड ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी। जो आप सक्सेसफुली ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग हो जाती है उसके बाद की फॉर्मेलिटीज क्या होगी, इसके बारे में आपको ओवरऑल अपडेट यहाँ पे
बताई जाएगी ओरिएंटेशन सेशन में। ठीक है, तो आप ही काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो मुझसे पूछ रहे थे भाई ओरिएंटेशन सेशन में क्या होने वाला है, इसके लिए आप वीडियो बनाइए। इसलिए मैंने आपके लिए एक पार्टिकुलर वीडियो बनाया है जो कि ओरिएंटेशन सेशन के बारे में है। तो ये आपका ओरिएंटेशन सेशन के बारे में बता दिया मैंने। नेक्स्ट जो आपकी अपडेट होने वाली है, नेक्स्ट क्या होगी उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो इस सब को इरेज कर देते हैं ताकि क्लियर दिखे। नेक्स्ट जो आपका होने वाला है ओरिएंटेशन सेशन, तो आपको पता चल गया कि 18 जनवरी से आपका शुरू हो जाएगा। टाइम टू टाइम सारे बच्चों को मिल जाएगी बैच वाइज। नेक्स्ट है ट्रेनिंग सेशन फ्रॉम 22 जनवरी 8 आवर्स दिस डे 100% अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आपका ट्रेनिंग जो है, अब आपका ट्रेनिंग जो है ट्रेनिंग आपका क्या है 22 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगी ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग आपका 8 आवर्स पर डे होगा, 8 आवर्स पर डे होगा। और इसमें आपकी अटेंडेंस इन्होंने बताई कि 100% अटेंडेंस चाहिए। 100% अटेंडेंस क्यों है इसके बारे में भी हम बता देंगे, अगर आपने नहीं किया तो क्या होगा। ठीक है, तो ये आपकी ट्रेनिंग आपकी जो है हमेशा 8 घंटे चलेगी हर रोज और 22 जनवरी से होगा। कई लोग पूछेंगे कि ये ट्रेनिंग कितने दिन चलेगी। देखो भाई, पहली बात ये ट्रेनिंग जो है 4 वीक आपकी चलेगी, 4 वीक ऑलमोस्ट 1 मंथ की ट्रेनिंग होगी और ये हर रोज 8 घंटा होगा। ठीक है, ये आपकी ट्रेनिंग पहले क्या था कि ये ट्रेनिंग 8:30 में चलती है, 8:30 AM से स्टार्ट होगी और मैक्स जो है 6 PM तक चलेगी। ठीक है, इस बीच में आपका ब्रेक भी होगा 1 से 2 घंटे का, हाफ एन आवर नहीं 1.5 आवर का जो है इस समय आपको ब्रेक मिलेगा। ठीक है, तो 8 घंटे पर डे आपकी ट्रेनिंग होने वाली है और आपकी जो ट्रेनिंग है 8:30 AM से पहले होता था, अब कितना होगा पता नहीं, हो सकता है 10 से 11 बजे के बाद भी चले। ठीक है, तो 8 आवर्स पर डे आपको कवर करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात आती है 100% अटेंडेंस की। भाई अटेंडेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? यदि आप ट्रेनिंग में 100% अटेंडेंस नहीं देंगे तो आपके लिए जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अटेंडेंस इनके द्वारा जो है बाय डिफॉल्ट कैप्चर किया जाता है, बाय डिफॉल्ट जो है कैप्चर किया जाएगा। ठीक है, तो वेबएक्स का आपका लिंक आएगा, वेबएक्स के लिंक के थ्रू जो है आपका अटेंडेंस कैप्चर हो जाएगा। यदि आप अटेंड करते हैं तो आपका अटेंडेंस ऑटोमेटिक उसके द्वारा कैप्चर कर लिया जाएगा, आपको बताया नहीं जाएगा, कोई फॉर्म खोल के नहीं आएगा कि आपको अटेंडेंस भरना है। ठीक है, तो आपको अटेंडेंस जरूर लगानी है, 100% अटेंडेंस होगा। यदि आप ट्रेनिंग को अच्छे से करते हैं उसके बाद ट्रेनिंग के बाद जो है आपका एक एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद अगर आप एग्जाम पास आउट कर लेते हैं, एग्जाम के बाद जो है आपकी फिर से जो है अटेंडेंस लगेगी और एग्जाम आप पास कर लेते हैं तो आपको जो है प्रोजेक्ट एलोकेट किया जाएगा। अगर आप एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं, एग्जाम नहीं पास कर पाते तो फिर से आपकी ट्रेनिंग जो है लग जाएगी, फिर से ट्रेनिंग कुछ दिनों की होगी, फिर से आपका एग्जाम होगा और आप एग्जाम नहीं पास कर पाते हैं तो फिर से होगा और फिर से नहीं हो पाता है तो आप यहाँ से टर्मिनेट कर दिए जाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखना है कि आपको अटेंडेंस 100% देना है और ट्रेनिंग को अच्छे से करना है। मार्केट सिचुएशन ऐसे ही बहुत खराब है, अगर आप इसको अच्छे से नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो ट्रेनर आपके ट्रेनिंग के टाइम में अवेलेबल होंगे, तो ट्रेनर से आप बात कर सकते हैं। ट्रेनर आपको 100 टाइम्स भी समझाने के लिए रेडी होगा। ठीक है, तो ट्रेनर से टाइम टू टाइम बात कीजिएगा, जो आपको मॉड्यूल प्रोवाइड होगा उस मॉड्यूल को फोकस कीजिएगा, मॉड्यूल के अनुसार ही आपको पढ़ाया जाएगा। तो कई लोगों का डाउट होगा कि क्या होगा और क्या मॉड्यूल होगा उसके बारे में, तो मैं आपको बता देता हूँ मॉड्यूल क्या होने वाला है। यहाँ पे ये सारी चीज़ों को इरेज कर देते हैं। पहले देखिए, ये जो ट्रेनिंग होती है ना एक पार्टिकुलर ट्रैक पे होगी। एक पार्टिकुलर ट्रैक करने का मतलब है कोई आपका मॉड्यूल जैसे जावा का दिया जा सकता है, जावा, फिर किसी को पाइथन दिया जा सकता है, किसी को सी शार्प दिया जा सकता है, किसी को जो है ना फुल स्टैक डेवलपर का दिया जा सकता है, फुल स्टैक डेवलपर, किसी को टेस्टिंग का दिया जा सकता है। टेस्टिंग में भी यहाँ पे ऑटोमेशन आ जाएगा, ऑटोमेशन टेस्टिंग। ठीक है, तो इन सारी बहुत सारी चीजें होती है, टेस्टिंग है, सेल्सफोर्स का ट्रेनिंग दिया जा सकता है, जो जितने सारे ट्रैक होंगे उन पर ट्रेनिंग दिया जाएगा। इस जावा का ट्रेनिंग दिया जाता है, पाइथन का, तो इन सारे चीजों का ना एक एक मॉड्यूल बना होगा, उस मॉड्यूल के अकॉर्डिंग आपको जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी इनके द्वारा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको ट्रेनिंग लेना है और ट्रेनिंग के बाद आपकी एग्जाम होगी। एग्जाम पास करने के बाद जो है आप फुल्ली सक्सेसफुली इसका एग्जाम जो है पास आउट कर जाएंगे तो फिर आपको प्रोजेक्ट एलोकेट होगा। ठीक है, ये इतना ही ट्रैक नहीं है, बहुत सारे ट्रैक है, नियर अबाउट 30 से 50 तक होगा जो ये ट्रैक होगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों को जो है ऑटोमेशन टेस्टिंग, जावा, पाइथन
यही मिलने वाला है। ठीक है, तो यही आपके पास यहाँ से मिलेगा। इसी के ऊपर जो है कंपनियां काम करती हैं, विप्रो कंपनी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको मॉड्यूल जो दी जाएगी अच्छे से पढ़ना है, ट्रेनिंग अच्छे से करना है। एग्जाम पास आउट करने के बाद प्रोजेक्ट एलोकेट होगा। अब एग्जाम पास आउट नहीं करते हैं, 1 से 2 चांस दिए जाएंगे। अभी तो पता नहीं कैसा चांस दिया जाता है, पहले जो था 3 चांस दिए जाते थे, 3 टाइम्स में अगर पास आउट नहीं कर पाते हैं एग्जाम को तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाता था। लेकिन सिचुएशन अभी बहुत खराब है, अभी कुछ भी किया जा सकता है, एक बार में भी नहीं। और आपकी क्वेश्चन भी यहाँ पे होंगे। क्वेश्चन के ऊपर भी मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको ना दो कोड होगा इस एग्जाम में और एमसीक्यू होंगे, एमसीक्यू। तो कोड का वेटेज ज़्यादा होने वाला है, इसका वेटेज ज़्यादा होगा और इसका वेटेज कम होगा। ठीक है, तो कोड जो अच्छे से कर लेगा उसका एग्जाम बहुत ही अच्छे से पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी होने वाली है ट्रेनिंग सेशन में। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। ट्रेनिंग आपको मैंने बता दिया कि 4 वीक का होगा। नेक्स्ट क्या है कि वेलकम किट आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग सेशन। पहले वेलकम किट जो था ट्रेनिंग सेशन शुरू होने से पहले ही मिल जाता था, लेकिन अब ये क्या बता रहे हैं कि ट्रेनिंग सेशन आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो है आपको इनके द्वारा वेलकम किट प्रोवाइड किया जाएगा। वेलकम किट में क्या होने वाला, आपको एक इसके द्वारा इनका लैपटॉप दिया जाएगा। उसके बाद आपको उनके साथ जो किट होती है, जैसे माउस होगा, माउस पैड होगा, दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपको हेडफोन दिया जाएगा। उसके साथ जो भी चीज़ें होंगी, डायरी, पेन, पेपर, वो सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती है अब नया में। ठीक है, पहले ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाती थी। तो आपको जो है लैपटॉप तो कंपलसरी मिल ही जाएगा, बाद बाकी जो चीज़ें होंगी वो आपके लिए होगी। बोतल भी प्रोवाइड किया जाता है आजकल, बोतल। ठीक है, तो ये आपको वेलकम किट जो है आपकी ट्रेनिंग सेशन के बाद प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्या है, कंपनी विजिट आफ्टर कंप्लीटिंग द वेलकम किट, आफ्टर गेटिंग द वेलकम किट विद इन 2 वीक्स फॉर द कंप्लीटिंग ऑफ कंप्लीटिंग ऑफ ट्रेनिंग सेशन। ठीक है, जब आपको वेलकम किट मिल जाएगा उसके बाद कंपनी के ऑफिस विजिट करना होगा। ठीक है, ऑफिस विजिट करना होगा। और कब करना होगा, विद इन 2 वीक फॉर कंप्लीटिंग ऑफ ट्रेनिंग सेशन। ठीक है, तो उसके बाद आपको कंपनी विजिट करनी होगी। और ये जो ट्रेनिंग आपकी होगी, आई थिंक जब ये ऐसा गया है तो वर्चुअल होने वाली है, आपको घर से ही ट्रेनिंग करना है, ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वर्चुअल ट्रेनिंग होगी, तो आप रिलैक्स रहिए। ये आपका जो है विप्रो कनेक्ट सेशन में यही हुआ था। और जिन लोगों को मिला है उन लोगों को मैं कहूँगा फोकस्ड होकर पढ़ाई करिएगा भाई। फोकस्ड होकर पढ़ाई करेंगे और अच्छे से करेंगे तो आप कंपनी में स्टे कर पाएंगे। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, ट्रेनर आपके साथ रहेंगे, ट्रेनर से आप डाउट पूछ सकते हैं। बाद बाकी बच्चे भी रहते हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। जो भी होगा हर चीज़ को क्लियर करते चलना है, अच्छे से ट्रेनिंग लेना है। किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो आप ट्रेनर से ज़रूर बात कर लीजिएगा। तो ये आपका जो है विप्रो के द्वारा जर्नी ऑफ ऑनबोर्डिंग होने वाली है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर दोज हु गोट द मेल। और आपको जो है 18 जनवरी से ओरिएंटेशन सेशन का मेल मिलना शुरू हो जाएगा और 22 जनवरी से ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। तो ये आपका विप्रो कनेक्ट सेशन में हुआ था और ये विप वालों का हुआ था। नेक्स्ट जो अपडेट बात करने वाले टर्बो इलाइट के बारे में, जैसा मैंने पहले ही बताया है कि टर्बो इलाइट का अभी तक कोई भी अपडेट आया नहीं है। तो अभी टर्बो इलाइट का कोई भी अपडेट नहीं आया हुआ और टर्बो इलाइट के बारे में हम बात भी नहीं करने वाले हैं। हमारा एजेंडा यही था कि विप्रो कनेक्ट सेशन में क्या हुआ था, आपकी ट्रेनिंग कैसे होगी, ओरिएंटेशन सेशन में क्या होगा, वेलकम किट कब प्रोवाइड किया जाएगा, कंपनी विजिट कब करना है, इन सारी चीज़ों को बताना हमारा काम था और आज हमने ये चीज़ें बता दी। नेक्स्ट आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगा और किसी भी प्रकार की वीडियो चाहिए होगी तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे मुझे बता सकते हैं, यहाँ डीएम कर सकते हैं। एक बच्चों ने मुझे बताया था इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आप यहाँ पे डीएम करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, फॉलो कर लीजिएगा। क्योंकि फॉलो करने के बाद हो सकता है आपका मैं मैसेज एज सुन एज पॉसिबल देख लेता हूँ। और कोई भी वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू मैं आपका वीडियो भी बना दूंगा और कोई भी डाउट हो तो उसका भी क्वेरी मैं रिजॉल्व आउट कर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।